हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? टू स्टिच अ शर्ट, वन शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नेडेड। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ हमें चाहिए होता है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। अब हमारे पास टोटल जो क्लॉथ का साइज है वो 40 मीटर है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन? तो हमें बताना है कि अगर हम 40 मीटर का क्लॉथ यूज़ करते हैं तो हम कितनी शर्ट्स बना पाएंगे उस 40 मीटर के क्लॉथ से, एंड फिर भी कितना क्लॉथ हमारे पास बच जाएगा। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 9 रुपीज़ हैं। ओके, एंड टॉफ़ी, आप टॉफ़ी खरीदने जाते हैं। टॉफ़ी की ईच टॉफ़ी की कीमत जो है वो ₹2 है। ओके, तो आप कितनी टॉफ़ीज़ ले पाएंगे? अगर आपके पास 9 रुपीज़ हैं, अगर आप 1 टॉफ़ी लेते हैं तो आपकी 2 रुपीज़ की आएगी, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा? आपके पास 7 बचेंगे। ओके, फिर आप सेकेंड टॉफ़ी खरीदेंगे तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? आपके पास 2 रुपीज़ और माइनस हो जाएंगे एंड आपके पास बचेगा 5 रुपीज़। तो आपके पास 5 रुपीज़ बचा। अब आप 1 टॉफ़ी और लेंगे जो कि 2 रुपीज़ की है, तो आपके पास बचेंगे 3 रुपीज़। ओके, तो आप 1 टॉफ़ी और लेंगे उससे, तो आप 2 रुपीज़ की, तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 3 माइनस 2 इज़ 1। ओके, तो आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 रुपीज़ की आपकी 4 टॉफ़ीज़ आई। ओके, 4 टॉफ़ीज़ आई और आपके पास 1 रुपी जो है वो बच गया रिमेनिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 9 रुपीज़ आपके पास टोटल थे एंड 2 रुपीज़ की 1 टॉफ़ी थी, तो अगर हम 2 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 2 4 जा 8 एंड माइनस करेंगे तो 1। ओके, तो 4 आया आपके पास। ओके, तो आप 4 टॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं और 1 रुपीज़ आपके पास फिर भी बचेगा, क्योंकि 1 रुपये में आपकी टॉफ़ी नहीं आएगी, तो 1 रुपी से आप टॉफ़ी नहीं बाय कर पाएंगे। तो आप 9 रुपीज़ में 8 रुपीज़ आप शॉपकीपर को देंगे, 4 टॉफ़ीज़ खरीदेंगे और 1 रुपये आपके पास बच जाएगा। ओके, तो जब भी हमें एक, तो इस एग्जाम्पल को आप देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 40 मीटर क्लॉथ, टोटल क्लॉथ गिवन है। ओके, एंड वन शर्ट में हमें कितना क्लॉथ चाहिए? इतना क्लॉथ चाहिए। तो कितनी शर्ट्स हम बना पाएंगे? अगर हम इस एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे तो हम टोटल क्लॉथ के साइज को 1 क्लॉथ के साइज से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितनी शर्ट्स बन पाएंगी। ओके, तो हमें 40 मीटर से डिवाइड करना होगा 1 क्लॉथ के साइज को। ओके, तो हम देखते हैं। 1 शर्ट साइज इज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, बट यहाँ क्या है कि यहाँ मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, तो हमें सबसे पहले 1 सिंगल यूनिट में इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये रिलेशन आपको मीटर और सेंटीमीटर का हमेशा याद रखना है। जब भी आपको मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। ओके, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हम इस वैल्यू को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 मीटर हमारा होगा 200 सेंटीमीटर एंड प्लस 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारे पास कितना आएगा? 215 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 1 शर्ट का साइज है। टोटल साइज इक्वल्स टू 40 मीटर। ओके, 40 मीटर। तो अब हमें क्या करना होगा? 1 शर्ट, बट यहाँ हमें सेंटीमीटर में किया था, तो यहाँ भी हमें 40 मीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या कुछ भी ऑपरेशन उस पर करते हैं, तो हमें हमेशा यूनिट सेम रखनी चाहिए, रखनी होती है, नहीं तो हमें आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो 40 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 40 इंटू 100, तो हमारे पास आएगा 4000 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें टोटल साइज में से 1 शर्ट का साइज डिवाइड करना है, तो 215 डिवाइड करेंगे हम 4000 को इससे। ओके, तो हम 215 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4,
430 आया, बट 430 400 से बड़ा नंबर है, तो हम 1 पे इसको लेंगे, तो ये आएगा 215। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 एंड 1, ऊपर से 1 डिजिट आएगा 1850। ओके, तो हम 215 को 9 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 13, 9 2 18, 19। ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है, इसका मतलब हमारा ये 215 इंटू 9 नहीं होगा, तो हमें, क्योंकि हमें इस नंबर से छोटा या इसके इक्वल नंबर लेना होता है, तो हम 215 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 12, 8 2 16 17। ओके, तो हमारा ये नंबर इस नंबर से छोटा है, तो हम 215 इंटू 8 करेंगे, और यहाँ हमारा आ जाएगा 1720। अब हम माइनस करेंगे 0 3 130। ओके, दिस नंबर दिस, यानी कि हमारे पास 18 शर्ट्स, हम टोटल 18 शर्ट्स को स्टिच कर पाएंगे, एंड 130 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा बच जाएगा रिमेनिंग। ओके, तो शर्ट्स जितनी हम शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इक्वल्स टू 18, एंड रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल्स टू 130, एंड क्योंकि हमने सारी यूनिट सेंटीमीटर में ली थी तो 130 सेंटीमीटर, बट क्योंकि हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 130 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ओके, तो 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, एंड टोटल 18 शर्ट्स हम स्टिच कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question number 10. Medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kilograms? Okay. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें मेडिसिन को पैक करना है बॉक्सेस में, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। तो हमारा जो एक बॉक्स बनेगा, ईच यानी कि हर एक बॉक्स का जो वेट होगा वो होगा 4 kg 500 ग्राम। ओके, और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी सच बॉक्सेस, इस वेट के कितने बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, वैन में हम लोड कर सकते हैं, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। इसका मतलब एक बॉक्स का साइज हमें गिवन है, और कितने बॉक्सेस हम उस वैन में कैरी कर सकते हैं जो 800 kg से ज़्यादा का लोड नहीं कैरी कर सकती। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें वन बॉक्स का साइज गिवन है, और टोटल हमें वेट गिवन है, तो हमें टोटल वेट को डिवाइड करना होगा 1 बॉक्स के वेट से, ये निकालने के लिए कि कितने बॉक्सेस वो वैन कैरी कर सकती है। ठीक है, सिंस इस क्वेश्चन में आप केजी और जी दो यूनिट्स आपके पास हैं, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, तो हमें हमेशा जब कैलकुलेशन करनी होती है तो सिंगल यूनिट का यूज़ करना होता है। तो इस केस में आप जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो होगा 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, तो इस रिलेशन को आपको याद करके रखना है, जब भी आपको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है और ग्राम को केजीज में कन्वर्ट करना है, तो आपको इस रिलेशनशिप का यूज़ करना होगा। केजी होता है किलोग्राम एंड जी होता है ग्राम। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 बॉक्स वेट वो हमें गिवन है 4 kg 500 ग्राम। ओके, तो हम इस पूरी यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 kg हमारा होगा 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, जो कि ये वाला है, तो हमारा हुआ 4500 ग्राम। ओके, और टोटल वेट हमारे पास जो है वो होगा 800 kg। लेकिन क्योंकि आपने 1 बॉक्स के वेट को ग्राम में कन्वर्ट किया था, तो आपको इस वाले नंबर को भी ग्राम में ही कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 800, 1 kg 1000 ग्राम, तो ये 1000 से इंटू होगा और ग्राम हो जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे 800 एंड दिस 3 zeros। ओके, फाइन।
तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें डिवाइड करना है, हमें डिवाइड क्या करना है, 800,000,000, इसको हमें डिवाइड करना है 4500 से। ओके, जब भी आप डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट तरीका एक ये होता है कि अगर जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, यानी कि ये वाला नंबर, जिस नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि ये वाला नंबर, अगर दोनों में जीरोस कॉमन आते हैं तो दोनों में जीरोस कट जाते हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे कि इस नंबर में आपके पास ये दोनों नंबर को हमें एक दूसरे से डिवाइड करना है, इसमें आपके पास 2 जीरोस हैं और ऊपर भी हैं आपके पास 2 जीरोस, तो आप इन दोनों जीरोस को इन 2 जीरो से कट कर देंगे। ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कटेगा और ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कटेगा। ओके, तो आपका कैलकुलेशन अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हम अब डिवाइड करते हैं, 45 यहाँ आएगा और हमें डिवाइड करना है 8000 से। ओके, 8 और 3 जीरोस बचा था, तो हम 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 2 4 8 9, तो 90 इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो हमें ये 1 पे लेना होगा। 45 हमारे पास बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 35 एंड हम एक जीरो को यहाँ से लेंगे 350। अब हम 45 को 9 से इंटू करके देखते हैं, 9 5 जा 45, 5 इधर 4 इधर, 9 4 जा 36 प्लस 4 40 405। ओके, बट दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो हमें 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर देखना होगा। 5 8 40, 8 4 32, दिस इज 360। ओके, तो 360 भी हमारा अभी बड़ा है इस नंबर से, तो हमें 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर देखना होगा। 45 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 7 35, 3 4 7 28, 28 प्लस 3 31, तो 315 इज लेस देन दिस नंबर, तो हम 315 को यहाँ लिखेंगे, जो कि हमारा है 7 पे, तो हमारे यहाँ 7 आ जाएगा। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ऊपर से 1 0 हमारे यहाँ आएगा। तो आप देखेंगे ये वाला 350 और ये वाला 350 सेम है, तो अगेन आपको यहाँ 7 से करना होगा, तो आपका दोबारा से 315 आएगा। अब आपका रिमाइंडर बचेगा फिर से 35, लेकिन अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो इस नंबर, ये वाला नंबर, हमें इससे हमें पता चलेगा कि बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस हमारे हम वैन में कैरी कर सकते हैं, राइट। तो बॉक्सेस कैन बी कैरीड इक्वल्स टू दिस 177 बॉक्सेस। ओके, हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि कितना साइज और एक्स्ट्रा बचेगा, तो हम इस नंबर को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ ये पूछा है कि कितने बॉक्सेस वो कैरी कर सकता है, तो हम सिर्फ आंसर में बताएंगे कि कितने बॉक्सेस वो कैरी कर सकता है, दैट इज 177। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. Okay, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जिसके स्कूल और घर का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ओके, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, हर दिन वो 2 बार जाती है और आती है। इसका मतलब वो ये डिस्टेंस 2 बार कवर करती है, एक बार घर से स्कूल जाती है और फिर स्कूल से घर आती है। तो एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, इसका मतलब वो जाने और आने के टाइम, दोनों टाइम ये इतना डिस्टेंस वो चलती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। ओके, तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस वो 6 डेज में कितना कवर करेगी। ठीक है, तो इस केस में हमें डिस्टेंस गिवन है, distance between school and house, okay, which is 1 kilometer 875 meter. okay, यहाँ भी हमें 2 यूनिट्स गिवन है, किलोमीटर एंड मीटर, तो हमें इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो आपको ये रिलेशनशिप हमेशा याद रखना है।
जब भी आपको किसी भी डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस रिलेशनशिप को आपको यूज़ करना होगा। तो आप हमेशा इस रिलेशनशिप को याद रखें। अब हम 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, तो टोटल हमारे पास कितना होता है 1875 मीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इतना आया, लेकिन वो हर दिन उस डिस्टेंस को 2 बार कवर करती है, एक बार स्कूल जाते हुए, एक बार स्कूल से आते हुए। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, क्योंकि सेम डिस्टेंस उसे 2 बार चलना पड़ता है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1875 इंटू 2 मीटर। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1875 को 2 से। ओके, 2 5 10, 2 7 14 15, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 1 2 प्लस 1 3। ओके, तो 3750 मीटर वो हर दिन चलती है। अब हमें पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस बाय हर इन 6 डेज। ओके, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज निकालना है। तो क्या होगा 1 डे का डिस्टेंस इंटू 6, 3750 इंटू 6, इतना मीटर डिस्टेंस वो चलेगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 6 से, 6 0 0, 5 6 30, 6 0 32 42, 42 प्लस 3 45, 18 प्लस 4 22। ओके, तो आंसर हमारा क्या आया 22500 मीटर। ओके, हम इस आंसर को किलोमीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, हम इन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये 3 जीरोज होते हैं तो हम 3 यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो 22 इन 3 यूनिट्स की बजाय हम यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं और इस 500 को हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस बिकम्स 22, 3 जीरोस को अगर हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो मीटर में किलोमीटर बन जाएगा, तो वो 22 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, तो हमारा आंसर हुआ 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ वेसल हैज 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? Okay, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक वेसल है, उसमें 4 लीटर्स एंड 500 ml का कर्ड है। ओके, तो हमें ये बताना है कि इन हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस, जो कि हर एक ग्लास 25 ml का कैपेसिटी का है। तो टोटल वेसल जो कि 4 लीटर 500 ml कर्ड का जो वेसल है वो कितने ग्लासेस को फिल कर पाएगा, जिसमें से हर ग्लास में 25 मिलीलीटर की कैपेसिटी है। ओके, तो हमें इसका मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल कितना कर्ड है। टोटल कर्ड हमारे पास कितना है, टोटल कर्ड, क्योंकि एक कंप्लीट वेसल है तो टोटल कर्ड हमारे पास जो है वो है 4 लीटर, लीटर को हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड 500 मिलीलीटर। ओके, हमारे पास टोटल कर्ड 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ओके, तो हमारे पास 1 ग्लास जो है, 1 ग्लास साइज हमारे पास जो है वो है 25 मिलीलीटर। ओके, हमें बताना है कि कितने ग्लासेस इस टोटल कर्ड से फिल हो पाएंगे। तो हमें टोटल कर्ड की साइज को 1 ग्लास की साइज से डिवाइड करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ग्लासेस टोटल फिल हो पाएंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। इस टोटल कर्ड की वैल्यू हमें लीटर एंड मिलीलीटर में गिवन है, तो हमें सबसे पहले पूरी वैल्यू को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ओके, तो इस रिलेशन को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको लीटर से मिलीलीटर कन्वर्ट करना होगा और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये रिलेशनशिप आपको उस टाइम ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हम टोटल कर्ड के साइज को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम करेंगे 4 लीटर इज इक्वल्स टू 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, तो ये हमारे पास कितना होगा
4500 मिलीलीटर। ओके, तो हमें 4500 को डिवाइड करना है 25 से। ओके, तो 25 वन 25, हमारे पास बचेगा 0 2, ऊपर से हम एक 0 लेंगे, तो 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 200 आता है, तो हमारे पास ये रिमाइंडर हुआ 0। सिंस यहाँ पे एक 0 बच गया, तो उस 0 को, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो यहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इस 0 को डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ये 0 डायरेक्टली हमारा यहाँ जाता है। ओके, तो ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ। दिस इट विल गिव अस नंबर ऑफ ग्लासेस जो हमारे फिल हो पाएंगे। ओके, सो हमारा आंसर हुआ नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इक्वल्स टू 180 ग्लासेस। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।